हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबों के बीच में फिर से क्लास 3 प्रतिशत का जो हमने नेक्स्ट 2 वीडियो बताए हैं, उसके बाद हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं प्रतिशत, जो प्रतिशत में वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न, जो आपको हर हाल में एग्जाम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हम एक एक प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे, प्रश्न को समझेंगे तभी हल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है कि प्रतिशत में वृद्धि और कमी पर। यहाँ पे एग्जाम में हमेशा जो क्वेश्चन दिया रहेगा वह एक वृद्धि और एक कमी। तो देख लीजिए, यहाँ कहता है यदि किसी पंखे के मूल्य में, मतलब हमने एक पंखा खरीदने गया है ना, कहता है किसी पंखे के मूल्य में 20% कमी कर दिया उसने। दूसरा, तो बिक्री में 40% की वृद्धि कर दी जाती है। जब बेचते समय 40% की वृद्धि कर दी जाती है तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसको लाभ होगा या हानि होगा, इससे समझना है। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रश्न किया गया एक वृद्धि एक कमी, या आगे कमी या वृद्धि रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व, एकदम सिंपल सा। हम लोग प्रतिशत पढ़े हैं, तो प्रतिशत जो होता है 100% होता है, और प्रतिशत में वृद्धि और कमी पर प्रश्न है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, कोई भी वस्तु का दाम 100% होगा। मान लिया जाए को पंखों का मूल्य 100 रुपया था, तो कह रहा है यदि किसी पंखे के मूल्य में 100% कमी करने, सॉरी 20% कमी करने पर, तो 20% उसका दाम कितना था, 100 था, तो 100 से गुना पहले कर लेंगे, 100 था। अब यहाँ पे 20% कमी कर रहा है तो 80%, तो प्रतिशत का मान नीचे 100 हो जाएगा, है ना। फिर गुना, फिर कह रहा है कि 40% की वृद्धि, अर्थात 140 हो जाएगा, 100 में बढ़ जाएगा 40, तो यानी कि 40, ये है ना। इस तरह से 40%, प्रतिशत का मान नीचे 100 होगा। अब ये 0 से दोनों खत्म हो जाएगा, ए से एक खत्म हो जाएगा, है ना। हमने माना कितना, उस पंखे का मूल्य 100 रुपया माना है ना, याद रखना है 100 रुपया माना है तो कट गया। अब इसमें 14 में 8 से गुना कर देंगे, है ना। 8 चौक को 32 के 2 हासिल 3, और 8 और 3, 8 एकम 1, है ना। तो 8 एकम 1 यानी 8 और 3 11, 112। जोड़ लीजिए कि आपको प्रतिशत आया कितना, 112। मूल्य था कितना, 100 माने थे, है ना, 100 माने थे, तो आया कितना, क्या पहले से मूल्य 100 था, आज हो गया 112, तो क्या ये वृद्धि हुआ या कमी हुआ, यानी कि आपको कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, आपका ये इतना 12% की वृद्धि हुई। आपका राइट आंसर हो गया, यानी 12% की वृद्धि होगा, क्योंकि 100 में से 112, तो 112 में से 100 घटेगा तो 12 वृद्धि ना हुआ, क्योंकि पंखे का दाम 100 था, हो कितना गया 112, तो आपका राइट आंसर 12 हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने अगला वीडियो बताया जो अभी सेम टू सेम मैथ था, जो फर्स्ट मैथ अभी बताया, सेकंड मैथ है जो अभी बताए थे कि उसमें 12%। तो देखिए यहाँ पे सेम टू सेम मैथ है। प्रतिशत में हमेशा अगर जो बच्चे प्रतिशत, लाभ हानि, ट्रेन संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न, मतलब 10 से 12 चैप्टर आप अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं 20 से 25 प्रश्न आप लोग हर चैप्टर में बना लेते हैं, तो मेरा गारंटी है कि आप ग्रुप डी का आसानी से आप रिजल्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, प्रतिशत क्लास 3 में हमने अब सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कहा था एक साइकिल के मूल्य में, है ना, एक साइकिल के मूल्य में 20% कमी किया गया, तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या में वृद्धि हो गया। तो देखिए यहाँ पे वृद्धि हो गया, यहाँ पे वृद्धि, यहाँ पे कमी कर रहा। तो सेम टू सेम है। साइकिल मान लिया जाए कि वो दुकानदार 100 रुपया में खरीदा या बेचा था, 100 में खरीदा था, तो देखिए यहाँ पे 100, तो यहाँ पे पहले 100 में क्या हो गया, पहले 100 में क्या हो गया, कमी हो गया, तो 80% हो गया, नीचे 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मान 100 होता ही है, गुना। दूसरा कहता है तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% वृद्धि हो गई, अर्थात 100 में वृद्धि हो गया, 120 हो गया। अब कहो सर कहने से आ जाता है, नहीं, हमने माना 100, तो 100 में फिर कह रहा है कि 20 में कमी, तो 80 हो गया, गुना 100,
माने है ना। फिर 20 में वृद्धि हो गया तो 120 हो गया, यही चीज को जोड़ दिए, बटा नीचे कितना 100 हो जाएगा, है ना। इस दोनों से दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों से एक कैंसिल हो गया, 12 8 96। दोस्तों देखिए यहाँ पे अबरी 96 आया और तबरी 112 आया था अगले प्रश्न में। क्यों 96 आया तो क्या 100 से 100 ज्यादा है कि 96 ज्यादा है? 100 ना ज्यादा है, अर्थात हमने 100 रुपया लगाया और बेचा कितना में 96 में, तो हमको 4% की क्या हो गया लॉस ना हो गया। देख लो यहाँ पे 100 में से 96 घटे 4 है ना, ताकि बढ़ गया था तो वृद्धि लिखे थे, अबरी कम गया तो कमी लिख दिए। इस तरह से यहाँ पे 4% की कमी हो जाएगी दोस्तों, है ना। तो चलिए अगला तीसरा प्रश्न देखिए आप लोग। तीसरा प्रश्न देखिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे तीसरा सेम टू सेम प्रश्न है, ये भी उसी तरह से बनेगा लेकिन प्रश्न में कुछ चेंजेस है, आंसर सेम टू सेम आएगा। प्रतिशत ही है, कहता है किसी आयत में 40% बढ़ा दिया जाता है, यानी वृद्धि कर दिया जाता है, और चौड़ाई में 30% घटा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। हमें ये आंख मूंद कर बनाना है, या परिवर्तन का है, वृद्धि का है, कमी का है। अगर इस तरह से कमी और वृद्धि का ही प्रश्न है तो जो हम ट्रिक बताए हैं उसी को फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है। मान लिया जाए कि वो आयत 100% है ना, वो आयत कितना परसेंट है 100% है, तो 100% है, तो 100% में यहां पे देखिए 100% है, तो यहाँ पे 100% में 40% वृद्धि कर दिया गया, है ना। माने कितना 100%, तो यहाँ पे 100 गुना 40% वृद्धि तो 140 गुना 100, फिर कह रहा है सेकेंड 30% कमी तो 70, 100 में 30 घट जाएगा तो 70 गुना 100। इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 14 सत्ते 98 यानी 98 हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए, हमने माना है किसी भी आयत का 100% था प्रतिशत, लेकिन हमने हल किया तो कितना आया 98। तो बता सकते कमी हुआ या वृद्धि, ये कम आया और है कितना 100, तो कमा कितना 100 से कम कितना है 2% की कमी है, तो अर्थात कमी लिख देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके तो दोस्तों हमने तीसरा प्रश्न जो बताया आप लोग का, किसी आयत में जो आपको 2% की कमी आ गया, राइट जो आंसर आपका 2%, क्योंकि 100 था, 100 में रियल में 100 था आपका आयत, और आयत की लंबाई या चौड़ाई, जिसमें 98 आया हल करने पर तो कमी ना हो गया। अगर ये मान लिया जाए कि 110 हो जाता, तो हमने माना था 100, आया कितना 110, तो 10 क्या हो गया वृद्धि, आपका राइट यहाँ पे आंसर हो जाता 10, सिर्फ काली कर देना था वृद्धि, है ना। लेकिन आया कितना 98, तो 100 से 98 कम ना है कितना 2, तो 2 यहाँ पे कमी आपको हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कहता है देख लीजिए नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोग को, सेकंड वीडियो जो बताए हैं उसमें आपका एक प्रश्न दिया गया था, तो हम एक बीच में लाए हैं, जो ये प्रश्न आप लोग को ये पूछा गया है सिकंदराबाद टीसी में पूछा गया प्रश्न है कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। सबसे पहली बात कि 1 मिनट ध्यान दीजिएगा 12 सेकेंड तो 1 घंटे, है ना, एक आवत यानी 1 घंटे, तो 1 मिनट 12 सेकेंड सबसे छोटा, पहले आप लोग को बताए थे कि सबसे छोटा एक तरह कर लेना सभी को एक में बराबर में, तो देख लीजिए सबसे छोटा कौन है सेकेंड, तो 12 सेकेंड और 1 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड और प्लस 12 सेकेंड टोटल कितना सेकेंड 72 सेकेंड। उसमें 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड
तो यानी कि सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड, है ना। कितना सेकंड? 3600 सेकंड। तो कह रहा है 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत, कहा कह रहा है तो ये नीचे आ जाएगा, यानी 72 सेकंड बटा 3600 सेकंड गुना 100, ई 0 से 0 कैंसिल, और 36 गुना 72 यानी 2% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।